अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक नए मॉड्यूल में आपको वेलकम करता हूं। इस मॉड्यूल का नाम है द बेसिक गेम प्लान। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई स्किल्ड नेगोशिएटर होगा या ग्रेट ऑब्जर्वर होगा, वो हमेशा एक नेचुरल ऑर्डर के ऊपर चलेगा नेगोशिएशन में। और जब वो इस नेचुरल ऑर्डर पर चलता है तो हमेशा नेगोशिएशन इक्विटेबल होती है और उसमें आप कुछ अकॉम्प्लिश करते हैं और आप उसमें लीड करते हैं और वो फेयर होती है। लेकिन जब आप इस ऑर्डर पर नहीं चलते तो कभी कामयाबी होती है, कभी नहीं होती, और हर चीज़ समझ लें कि एक बिलो एवरेज के लेवल के ऊपर बार्गेनिंग टाइप की चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन जब भी आपको बिजनेस में हाई लेवल पर और अच्छा क्लाइंटेल हो आपका, तो हमेशा आप अगर इस नेचुरल ऑर्डर पर चलेंगे तो आपको यकीनन कामयाबी ही होगी। और कभी कभी जाहिर सी बात है, देखें, क्योंकि मैंने हमेशा इसको समझे, पहले क्लियर कर ले माइंड में कि नेगोशिएशन सिर्फ ये नहीं होती कि आपका अपना जो मकसद है वो पूरा हो जाए। नेगोशिएशन मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें डिफरेंट एक्शंस होते हैं, सीरीज होती है, और ऐसी चीज़ के ऊपर, ऐसे पर्टिकुलर रिजल्ट के ऊपर सब राज़ी होते हैं जिसमें दोनों का इंटरेस्ट पूरा हो रहा हो। तो अब चल के हम इस मॉड्यूल में देखेंगे कि ये नेचुरल ऑर्डर है क्या और उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो जो नेचुरल ऑर्डर मैंने आपको पहले भी बताया था वो है रेपा, यानी कि पहले रिलेट करना, फिर एक्सप्लोर करना, फिर प्रपोज करना और फिर एग्री होना। देखिए, ये जो एक पूरी साइकिल है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ हाइड करनी है। आपको इस पूरे प्रोसीजर को, इस साइकिल को, जिसके साथ भी आप नेगोशिएट कर रहे हैं, आपने उसके साथ इसको शेयर करना है। तो उससे क्या होगा कि जिस प्रोसीजर को आप फॉलो कर रहे हैं वो भी उसी प्रोसीजर को फॉलो करेगा और आप दोनों एक सही रिजल्ट के ऊपर पहुंच सकेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है रिलेट करना। रिलेट करने का मतलब ये होता है कि बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा क्योंकि मैं कंसल्टेंसी में भी हूँ, एक चाइनीज़ कंपनी ने मुझे बुलाया। ये चाइनीज़ कंपनी समझ लेंगे दुनिया की 10 बड़ी कंपनीज़ में आती है। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने मुझे टाइम दिया 1 बजे का, दोपहर का। मैं सोचता था कि यार, ये दोपहर का 1 बजे का टाइम कौन सा वक्त है देने का। अच्छा, हमारी मीटिंग थी कि हमें उनके प्रोजेक्ट के ऊपर जाना था, वहाँ के प्रोजेक्ट इंजीनियर से मिलना था और वहाँ की चीज़ें देखनी थी। तो जब मैं वहाँ 1 बजे पहुँचा तो वो मुझे अपनी वहाँ कंपनी से लेके निकले प्रोजेक्ट की तरफ। तो उन्होंने सबसे पहले ही कहा कि देखें, ये लंच का वक्त है तो पहले हम लंच करेंगे, तो आप कहाँ लंच करना पसंद करेंगे। तो उन्होंने कोई बिजनेस की बात शुरू नहीं की, ना वो मुझे प्रोजेक्ट पे लेके गए डायरेक्ट, और ना ही उन्होंने मुझे वहाँ ऑफिस में बिठा के काम की बातें शुरू करी। दे स्टार्टेड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। तो वहाँ ये उनका अंदाज था कि वो लंच पे ले गए और वहाँ पे फिर कोई बिजनेस की बात नहीं रही, क्योंकि उस तो लंच का टाइम था, उस पर इधर उधर की बातें। और ख़ास तौर पे इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप बातचीत करते हैं तो आप कोशिश करते हैं, यू हैव टू लिसन मोर। और जब आप लिसनिंग करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ये वो इन्फॉर्मेशन ही होती है जो आपको काम आती है नेगोशिएट करने के लिए। मिसाल के तौर पे इन्फॉर्मेशन में पूछते हैं, यार आप और कौन कौन सी कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हैं, वो आपसे क्या क्या काम करा रहे हैं, अच्छा क्या मार्केट में, फिर वो रेट्स जानने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। एक दफ़ा मैं पाकिस्तान में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ जो है मेरी मीटिंग थी। मैं जब वहाँ मिलने गया तो कोई काम की बात नहीं, ब्रांच में हम लोगों को जाना था लाहौर की एक, लेकिन डायरेक्टली वो हमें पहले वो डिनर पे ले गए और वहाँ जाके सिर्फ इधर उधर की बातें हुई। तो ये एक अंदाज़ था सिर्फ, आप और भी दूसरे अंदाज हो सकते। आप मिलते हैं, किसी इवेंट पे मिल सकते हैं, किसी कोई आपके कोई ख़ास ऐसा मौका है जिस पे आप उनको इनवाइट कर लें। ऑडिटर्स की टीम को जब बुलाया जाता है तो पहले उनको बुलाया जाता है, उनसे इधर उधर की बातचीत की जाती है, मार्केट सिनेरियोज को समझा जाता है। तो इसी तरह ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने पहले रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अच्छा, अब इस फ़र्क को समझिएगा। रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रहा अभी। अगर ऐसा हो जाए तो इट विल बी एन एडवांटेज, लेकिन अभी इसको वाज़े इस फ़र्क को समझेगा कि अभी आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखें, इसमें जो फ्रेंडशिप की मैंने बात की ना, मैंने कहा कि अगर वो हो जाए तो और एडवांटेज हो जाता है, लेकिन उसको भी बहुत ही सोच समझ के किया जाता है,
ठीक है ना, क्लाइमेट को देखा जाता है, टून को देखा जाता है, हर चीज़ स्मूथली हो, क्योंकि एक तो वो फ्रेंड्स होते हैं, एक कैजुअल फ्रेंड्स होते हैं आपके और एक रियल फ्रेंड्स होते हैं। तो ये समझ लें कि कैजुअल फ्रेंड्स तक की हद होती है इसमें, तो क्योंकि आपने तो अपना काम भी करवाना है ना और नेगोशिएट करना है चीज़ों को, तो इसको वाज़े समझिएगा। तो सबसे पहली चीज़ है रिलेट करना, यानी कि बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। दूसरा पॉइंट जो इसमें है वो है एक्सप्लोर करना। इसमें देखें एक्सप्लोर में क्या होता है, देखें जब भी नेगोशिएशन स्टार्ट होती है ना, तो दोनों पार्टीज अपनी अपनी पोजीशंस के साथ, यानी कि मैंने अपना माइंड बना लिया कि यार मुझे क्या चीज़ पे मुझे राज़ी होना है, इसी तरह सामने वाले ने भी अपना पूरा माइंड बनाया हुआ है उसको किस चीज़ पर राज़ी होना है, यानी कि दोनों अपनी अपनी पोजीशंस लेकर स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हैं बात को। लेकिन अब इस पोजीशन से पे अगर आप डटे रहेंगे तो सिर्फ आर्गुमेंट्स होंगे और आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले आपको मूव करना है पोजीशन से रीजंस के ऊपर। तो जब आप दोनों पार्टीज अपने अपने रीजंस को सामने लेके आएगी तो वो रीजंस आपको कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करेंगे और एक नतीजे की तरफ आगे बढ़ाना शुरू करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी पोजीशन से मूव करना है आपको और रीजंस की तरफ जाना है। जब आप रीजंस की तरफ जाते हैं ना तो उसमें फिर वन साइडेड अप्रोच नहीं रहती, फिर वो टू साइडेड अप्रोच होती है, यानी कि दोनों अपने अपने रीजंस को बताते हैं और लिसन केयरफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार बोलता हूँ, यू हैव टू लिसन केयरफुली। अब देखिए इसको समझे, पोजीशन और इंटरेस्ट, क्योंकि जब दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट आ जाएंगे ना सामने और उस पर काम किया जाएगा तो नेगोशिएशन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो पोजीशन और इंटरेस्ट के दरमियान में जो डिस्टिंक्शन होगी ना वो होगी की फैक्टर फॉर द नेगोशिएशन। मैं इसको रिपीट कर देता हूं, पोजीशन और इंटरेस्ट के दरमियान में जो डिस्टिंक्शन होगी वो की फैक्टर होगा आपकी नेगोशिएशन के लिए। तो यहाँ पर जो है ना एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आर्गुमेंट्स में ना जाएं और डेडलॉक्स ना लगें इसमें। तो ये तो मैंने आपको अभी दो इसकी शुरुआत की टेक्निक्स बताई हैं, जो कि पहला मैंने आपको रिलेशनशिप का बताया कि बिल्ड करना है और दूसरा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक्सप्लोर करना है एक दूसरे के इंटरेस्ट को। तो अब इसकी बाकी की दो जो और स्टेप्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।